विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 90 अध्याय का 26वां श्लोक है। बड़ा ही प्यारा और मधुर श्लोक है, इसकी चर्चा करेंगे। कल भगवान ने हमें बताया था 90 अध्याय के 25वें श्लोक में, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं और देवताओं की उपासना करते हैं और अपने जीवन में देवताओं से ही अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं, वे अंत समय में देवताओं का ही स्मरण करते हैं और देवताओं के ही लोक को और देवताओं के सानिध्य को प्राप्त करते हैं आने वाले जन्म में। जो पितरों की उपासना करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, सदैव उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे भी अंत में पितरों की का स्मरण करते हुए पितरलोक को और पितरों को प्राप्त होते हैं। जो भूत प्रेत पिशाच इनकी पूजा करते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे सदैव उसी भाव से भावित रह करके अंततो गत्वा अंतिम क्षणों में उन्हीं का स्मरण करते हुए उन्हीं के लोक को और उन्हीं की योनि को प्राप्त करते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, वे सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। उनकी श्रद्धा एकनिष्ठ होती है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। उन्हें अन्य किसी देवी देवता पितर भूत पिशाच प्रेत से कुछ भी उनका कोई प्रयोजन नहीं है, ना इस संसार से उनका कोई प्रयोजन है, ना उन्हें कोई भोग ऐश्वर्य सब विचलित करते हैं। उनकी दृढ़ एकाग्रता मन बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और ऐसे भक्त अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के परम धाम नित्य धाम को, सनातन धर्म को, स्वयं भगवान को प्राप्त होते हैं। कितना व्यवस्थित बताया है। हम जैसे भाव रखते हैं, जीवन भर जैसी उपासना करते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, अंत क्षणों में हमें वैसा ही स्मरण होता है, वैसी ही हमारी मन बुद्धि होते हैं, वैसी ही हमारी कामनाएं होती है और हम उसी योनि और उन्हीं के लोगों को प्राप्त करते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान ने 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी बताया हमें। चर्चा कर लेते हैं। 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा। अच्छा, 27वां श्लोक। सातवें अध्याय का 23वां श्लोक। अंतवन्तु फलत्तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान ने उस श्लोक में 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि देवताओं से जो कुछ भी कामनाओं की पूर्ति होती है, वे क्षणभंगुर होती है, अनित्य होती है, परिवर्तनशील होती है। वे फल भी जो देवताओं को से कामना की पूर्ति के लिए प्राप्त होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद में जो देवताओं के उपासक हैं, वे देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हुए देवताओं को प्राप्त होते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे भगवान को प्राप्त होते हैं। देवान देव यजो यान्ति, जो देवताओं का यजन करते हैं, वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद्भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो 90वें अध्याय के 25वें श्लोक में तो यहाँ पर भगवान ने पितर और भूतों के भी विषय में कहा है। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं, यह तो भगवान ने वहां पर भी स्पष्ट कर दिया था। इसके पश्चात भी हम देखते हैं कि आज के संसार में अनेकों भक्त देवताओं के हैं। कोई शनिदेव का है, कोई बजरंग बली का है, कोई साईं बाबा तो देवता भी नहीं है, बट ठीक है साईं बाबा के हैं, कोई तिरुपति बालाजी के हैं, कोई दुर्गा देवी के हैं, कोई गणपति जी के हैं।
अनेकों महादेव के हैं, कोई ब्रह्मदेव के हैं। इस प्रकार अनेकों देवी देवताओं के, कोई संतोषी माता का भक्त है, कोई वैष्णव देवी का भक्त है। इस प्रकार अनेकों, कोई क्या वो क्या नाम है उनका, नाम भी भूल जाता हूँ, इतनी देवी देवता है, नाम भी मुझे स्मरण नहीं रहता उनका। तो आशापुरा माता जी हैं, कोई भिन्न भिन्न है बहुत तरह के। मैं उनकी उपहास नहीं कह रहा, पर कहने का भाव है कि देवी देवताओं को पूजेंगे तो उन्हीं को प्राप्त होंगे, यह भगवत गीता में स्पष्ट हो गया है। फिर भी मनुष्य अपनी कामनाओं के प्रति आसक्त होकर के, उनके वशीभूत होकर के दौड़ा दौड़ा देवताओं के और देवियों की ही पूजा करता है। बहुत कम भक्त होते हैं जो भगवान की भक्ति में लगते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। 7वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वालों में से भी कोई कोई ही मुझे जान पाता है। तो जो भगवान ने यहाँ पर बता दिया, क्यों बताया भगवान ने हमें ये, कि देवताओं को, भगवान बहुत दयालु हैं हमारे ऊपर। हम जिस भूल भुलैया वाले मार्ग में जा रहे हैं कि हम देवताओं की उपासना करेंगे और देवताओं को हम भगवान के तुल्य भी समझ लेते हैं। बहुत से लोग हैं वे तो देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के तुल्य ही समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। भगवान ने भगवत गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि देवता मेरे तुल्य हैं। भगवान तो कहते हैं मेरे बराबर का कोई नहीं है, मुझसे बढ़कर के तो कोई होगा नहीं। और स्वयं अर्जुन ने भी कहा होंगे कि आपसे बराबर का भी कोई नहीं, आपसे बढ़कर तो होगा कैसे। और ये देवता तो भगवान को पूरी तरह जानते भी नहीं है। भगवान ने यह भी कहा 10वें अध्याय में, क्योंकि देवता भगवान से के बाद में उत्पन्न हुए हैं। भगवान तो अनादि हैं और देवता भगवान के उपस्थिति में उत्पन्न हुए हैं, तो वे भगवान जो अनादि है उनको कैसे जान सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने बहुत स्पष्ट किया, हम लोगों को दिशा दी है कि देवताओं की उपासना, श्रद्धा रखना, उससे बचिए और मेरी शरण में आइए, क्योंकि मैं ही आपको नित्य धाम और इस जन्म मृत्यु वाले इस सृष्टि चक्र से छुटकारा दिला सकता हूँ। अब यहाँ पर जो भगवान ने बता दिया कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं, अगले श्लोक में भगवान में बताएंगे कि मेरी भक्ति करना कैसे है। तो आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit, a water, I will accept it. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं पत्रम पत्ती, पुष्प फूल, फलम फल, तोयम जल, यो जो कोई, में मुझको, भक्त्या भक्ति पूर्वक, प्रयच्छति अर्पण करता है, भेंट करता है। दूसरी पंक्ति तद उससे, वह, अहम मैं, भक्ति भक्ति उपहृतम भक्ति भाव से अर्पित, भक्ति से संपन्न, अश्नामि स्वीकार करता हूँ, प्रयतात्मनः शुद्ध चेतना वाले से। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा हाँ जी, लंबा है थोड़ा सा तात्पर्य, तो मुख्य लेंगे। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर है। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी सी है कि वह
भगवान का शुद्ध भक्त हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाए तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से भी कुछ नहीं चाहते, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करते हुए करने के लिए हुआ कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से तथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति तो मूल सिद्धांत है, इसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, यह शाश्वत विधि है, परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर कि वे एकमात्र भोक्ता आदि स्वामी समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्षण, अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किया जाए, वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध आदि तथा जल, ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक और इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवद गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह या तो रूपक या भगवद गीता के उद्दूषक मान, किंतु इंद्रियां परस्पर परिवर्तन से, दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी के गर्भों के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। तो श्रृंखला से आप देखिए, इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो देवताओं की अर्चना पूजा करते हैं, उपासक हैं, वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। उसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ और मुझे नहीं जानने से तुम्हारा सबका विनाश होता है। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। तो भगवान जो देवताओं के उपासक हैं, विशेष करके भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से जीव, मनुष्य
उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। और इस प्रकार इस विधि को अपना करके कैसे जीव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपनी जीवन को विकसित कर सकता है, अपनी बुद्धि और मन को उनमें स्थिर कर सकता है। तो क्या मांगा है भगवान ने? पत्रम, पत्ता, पुष्पम अर्थात पुष्प, फलम अर्थात ऋतुफल, तोयम अर्थात जल। 4 पदार्थ भगवान ने यहाँ पर इंगित किए हैं। यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान ने कहा कि पदार्थ देने से नहीं होगा, पदार्थ भक्ति पूर्वक देना पड़ेगा। तो जो अभक्त हैं, जब वे भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। तो हमने बिना श्रद्धा के जब कुछ अर्पण किया, चलो कि हमने विधि समझ करके दुखी मन से और बिना मन के जब भगवान को हम अर्पित करते हैं तो वे उसे स्वीकार नहीं करते। इस बात को अवश्य समझ लीजिएगा। आगे 17वें अध्याय में भी ऐसा श्लोक होता आएगा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्तम कृतम च यत्। हम जो भी अश्रद्धा से करते हैं वह असत हो जाता है, सत नहीं रहता है। इसी प्रकार जब हम भक्ति रहित होकर के करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उसे प्राप्त और स्वीकार नहीं करते। तदहम भक्ति उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मना, पहले तो भक्त को उसे भक्ति से समर्पित करना है, ये पहली पंक्ति में कहा। दूसरी पंक्ति में भगवान ने कहा कि ये जो भक्ति पूर्वक पहली पंक्ति में समर्पित किया गया भक्ति पूर्वक, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। कहने की बात यह है कि जो भक्ति पूर्वक समर्पित नहीं किया गया है उसे मैं स्वीकार कभी नहीं करता। तो भगवान उसे ही स्वीकार करते हैं जो भक्ति संपन्न हो और भक्ति पूर्वक उनके लिए समर्पित किया गया हो। क्या मांगा है भगवान ने? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान के भक्त किस प्रकार के हैं? भगवान के भक्त हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो आर्त जो दुखी है, जो दुखी व्यक्ति है, भले वह आर्थिक के कारण दुखी है या क्लेश के कारण दुखी है या परिजन को खो देने के कारण दुखी है या भयग्रस्त है या त्रस्त है या शरीर की व्याधि है, जो भी इस प्रकार से आर्त है उसके लिए भी यह सहज है कि वह पत्र पुष्प और फल भगवान को अर्पित कर सकता है। जो आर्त जिज्ञासु है उसके लिए तो यह वैसे भी संभव है। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी जो भगवान से संपन्नता, धन, वैभव, ऐश्वर्य की इच्छा करता है उसके लिए भी यह संभव है, और जो ज्ञानी है उसके लिए भी यह संभव है। तो भगवान ने जो मार्ग, हरे कृष्णा, तो भगवान वही स्वीकार करते हैं जो भक्ति पूर्वक समर्पित किया जाता है। भक्ति का स्थान इतना महत्वपूर्ण है, भक्ति से ही भगवान को प्राप्ति किया जा सकता है। आगे 11वें अध्याय के 48 और 53 इन श्लोकों में भी भगवान यही कहेंगे कि भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है, ज्ञातुम ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप, मुझे समझा जा सकता है भक्ति के माध्यम से ही। क्या इसका मतलब यह है कि भगवान ये कह रहे हैं कि ज्ञान योग का प्रयत्न मत कीजिए या कर्म योग का प्रयत्न मत कीजिए? ज्ञान योग और भक्ति योग में भी, कर्म योग में भी भक्ति का उतना ही स्थान है। भक्ति योग में वह और अधिक है, परंतु ज्ञान योग और कर्म योग में भी भक्ति का स्थान है। कर्म योग, जहां पर योग शब्द जुड़ गया, वह भगवान को समर्पित करते हुए ही किया जाता है। तो भगवान को जब समर्पित करते हैं तो भक्ति अपने आप ही उसके अंदर अनायास ही आ गई है। ज्ञान योग, जैसे ही योग शब्द जुड़ गया तो वह भगवान से संबंधित ही ज्ञान होता है, और योग अनायास ही वह भक्ति पूर्वक ही होता है, क्योंकि भगवान से तो हमारा संबंध ही भक्ति का है। भगवान और हमारा और कोई संबंध है ही नहीं। भगवान की हम भक्ति ही कर सकते हैं, भगवान की हम शरण में ही जा सकते हैं, हम उन्हें अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। हम ज्ञान से ना तो भगवान के तुल्य बन सकते हैं, न कर्म से भगवान के तुल्य बन सकते हैं। हम कर्म और ज्ञान के माध्यम से भी भक्ति पूर्वक ही भगवान से जुड़ सकते हैं।
जुड़ने का मार्ग हो सकता है कर्म और ज्ञान। भक्ति तो आवश्यक है ही भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की शरण में प्रगति करने के लिए भी। यहाँ तक ये सब स्पष्ट हो गया। अब हमारी मनुष्य और जीव की भूमिका देखिए, भगवान ने कितना सरल कर दिया है। भगवान ने ये नहीं कहा कि यदि तुम्हें भागवत पुराण पूरी आएगी और भगवत गीता पूरी आएगी और सारे शास्त्रों का अध्ययन होगा, तब तुम मेरी भक्ति कर सकोगे और तब ही मैं तुम्हें तुम्हारे दिए हुए वस्तुओं का ग्रहण करूंगा। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम ब्राह्मण होगे और तभी तुम मुझे अर्पित करोगे तभी मैं ग्रहण करूंगा। ऐसा भी नहीं कहा। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि यदि तुम बहुत धनवान होगे और उसके साथ में दक्षिणा दोगे तभी मैं ग्रहण करूंगा। ये भी नहीं कहा। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे सोने का मुकुट और चांदी के थाल और बहुत सी जमीन समर्पित करोगे तभी मैं भक्ति पूर्वक स्वीकार करूंगा। ये भी नहीं कहा। तो न धन की आवश्यकता है, न पद की आवश्यकता है, न ज्ञान की आवश्यकता है, न शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता है, न जाति की आवश्यकता है, न वर्ण की आवश्यकता है, न स्त्री पुरुष का भेद है। कोई भी भेद नहीं है भगवान के घर में। भगवान ने जीवों के बीच में कोई भेद नहीं बनाया है। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, काला हो, गोरा हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, हर मनुष्य, हर जीव भगवान की भक्ति के लिए उतना ही समर्थ है, उतना ही योग्य है और उसे उतना ही, हर मनुष्य का, हर जीव का उतना ही अधिकार है भगवान की भक्ति करने का। किसी में कोई ऊंच नीच का भेदभाव है नहीं। यह बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ पर जो जाति प्रथा और जो वर्ण प्रथा चल रही थी उसके अंतर्गत जीव का मूलभूत सिद्धांत ही छीन लिया गया था कि क्षुद्र भगवान के मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते, उनकी उपासना नहीं कर सकते। ऐसा भगवत गीता में कहीं भी नहीं प्रस्तुत किया हुआ है। शूद्र भी भगवान की भक्ति करते करते ऊपर उठेगा और उसका भी वह शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से समस्त वर्णों को पार करके भगवान को प्राप्त हो जाएगा, दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। यही वर्ण का भी उत्थान है। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य शूद्र हो, जन्म जन्म यदि शूद्र गृहस्थ में, परिवार में जन्म लेता है तो उसे आजीवन शूद्र ही रहना है। मेरा खुद का ही उदाहरण ले लीजिए। मैं तो ब्राह्मण हूं नहीं, मैं बनिए कुल से उत्पन्न हुआ हूं। आज मैं भगवत गीता की चर्चा कर रहा हूं। भगवान की कृपा से जो योग्यता है वह भगवान ने दी है। यह भगवत गीता की चर्चा करना अपने आप में भक्ति का और ब्राह्मणत्व का एक स्वरूप है। तो ये जो परिवर्तन हुआ यह भगवान ने कराया और आज मैं बनिए से ज्यादा, बहुत ज्यादा भगवत गीता से ज्यादा रुचि रखता हूँ, व्यापार से ज्यादा। इसी के अंतर्गत महात्मा गांधी जी भी है। उनका भी कुल एक परिवार, उनका जन्म एक बनिए के परिवार में हुआ। उन्होंने प्रारंभ में वकालत की शिक्षा की और उनका उद्देश्य जीवन का यही था कि वे वकालत करेंगे और एक अच्छी वकालत करेंगे जिससे वे आजीविका अपनी अर्जित कर सके। वहां से वकालत के अध्ययन कर लेने के पश्चात परिवर्तित होते होते महात्मा गांधी एक श्रेष्ठ वैष्णव बन गए और उनका वकालत से दूर तक का नाता रह गया और उनका प्रिय हो गया वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। परिवर्तन देख लीजिए, बनिया वैष्णव बन गया। कैसे बना? उनकी आस्था, श्रद्धा किस पर? भगवत गीता पर। भगवत गीता ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो क्या यह संभव है कि एक वैश्य भी महात्मा और वैष्णव बन सकता है? बन सकता है। वैष्णव तो कोई भी बन सकता है। वैष्णव कौन होता है? विष्णु के उपासक, भगवान श्री कृष्ण के उपासक वैष्णव कहलाते हैं। और भगवान ने अपने श्रद्धा और भक्तों के लिए कोई बंधन नहीं रखा है कि आपको किसी वर्ण, जाति, पद, रंग या जेंडर जिसे कहते हैं या लिंग का होना चाहिए।
किसी भी जाति लिंग से भगवान की भक्ति की जा सकती है। ये सारे भेद, ये सारे झगड़े हम मनुष्यों के बनाए हुए हैं। हमने भगवान की दी हुई सुव्यवस्था को तोड़ मरोड़ करके अपने वर्चस्व, अपने पद का सदैव उसका वर्चस्व बना रहे, उसके लिए उनको तोड़ मरोड़ करके मनुष्यों को प्रस्तुत किया, ताकि जो ब्राह्मण कुल में है उनका वर्चस्व सदा बना रहे, जो धन्याढ्य है उनका वर्चस्व बना रहे, जो नेता है उनका वर्चस्व बना रहे। मैं सुनता हूं कि साईं बाबा की शिरडी में लोग बड़े बड़े, मैंने सुना था कि 3 करोड़ का कोई मुकुट अर्पित करके चला गया साईं बाबा को। अज्ञात व्यक्ति ने 3 करोड़ के मुकुट किया दान, उनकी दान कुंड में दे करके चला गया। तो क्या साईं बाबा ने ये मांगा है? नहीं। क्या भगवान ने ऐसा कुछ मांगा है? नहीं। क्या इस प्रकार के अज्ञात दान, और वो भी 3 करोड़ का दान देने से क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? क्या भगवान उसे तत्क्षण अपने परम धाम में बुला लेंगे, नित्य धाम में बुला लेंगे? नहीं। भगवान को इन सब से प्रलोभन नहीं दे पाएंगे आप। इस मोह में, इस भ्रम में मत रहिएगा। भगवान ने ये मांगा नहीं है, भगवान ने भक्ति मांगी है कि भक्ति से समर्पित कर दीजिए। वह 3 करोड़ का मुकुट हो या फल हो, भगवान 3 करोड़ के मुकुट के अपेक्षा फल जो भक्ति पूर्वक दिया गया है उसे स्वीकार करेंगे। ये इस प्रकार चलता रहेगा। हम आज भी लड़ रहे हैं, वैष्णवों के भीतर ही हम लड़ रहे हैं कि कोई भगवान को निर्गुण में मानता है, कोई सगुण को मानता है। क्या लड़ाई की आवश्यकता है? भगवान ने कहीं नहीं कहा कि इस प्रकार से भक्ति करोगे तो ही मैं प्राप्त होऊंगा। हाँ, ये अवश्य कहा है भगवान ने कि सगुण भक्ति का मार्ग सुलभ है, सरल है और मनुष्य को शीघ्रता से उनके पास पहुंचा सकता है, क्योंकि हम देह बुद्धि वाले हैं, तो हमें सगुण भक्ति हमारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर है। तो ये श्लोक से हमें ये पता चला कि भगवान को हमें जब प्रारंभ करना है भक्ति में, तो हम छोटी वस्तुएं दे करके भी हम भगवान की भक्ति को, प्रेम को, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में भगवान को समर्पित करके कुछ कीजिए। पहले आप भगवान को दीजिए और स्वयं ग्रहण कीजिए। आपके घर में जो भी कुछ पकता है, आता है, कोई नई वस्तु लाते हैं, पहले भगवान को समर्पित कीजिए। भगवान का दिया हुआ जान करके उसे अपने जीवन में अपनाइए, या खाद्य है तो उसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार जीने से आपको सदैव ये भान रहेगा कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है। ये इस प्रकार का मूल मंत्र है। भगवान को समर्पित करके हर वस्तु हो या खाद्य हो, ग्रहण करने से हमारी बुद्धि में परिवर्तन आता है। जैसे प्रभुपाद ने कहा, हमारे बुद्धि तंतु उच्च कोटि के हो जाते हैं, हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, हमारी श्रद्धा विकसित हो जाती है और स्वयं के भोगने की, ऐश्वर्य की इच्छा हमारी घटने लगती है। हमारे अंदर जो आसुरी मोहिनी प्रकृति है वह मंदी पड़ जाती है और हमारी दैवीय प्रकृति विकसित हो जाती है। यही मार्ग है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।